बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 23 फरवरी है, जुमेरात का दिन है। बहुत अफसोसनाक वाक़या कराची में, आपको पता है रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं जैसे बहुत ही कत्ल वारदात, डकैती, इनकी ख़बरें जो है वो अमूमन टीवी चैनल के ऊपर चलती रहती हैं। लेकिन एक ख़बर आई थी कि जो पापोश नगर का कब्रिस्तान है उसमें से एक इंसानी धड़ मिला है और दीगर अज़ा जो है वो मिले हैं। और उसके बाद जो है इस ख़बर, क्योंकि ये अच्छी खासी जो है वो डरा देने वाली ख़बर थी, कब्रिस्तान से इंसानी अज़ा मिलना, फिर उनको जो है पुलिस लेकर आई और उसके मामले में उन्होंने तफ्तीश का आगाज़ किया कि पता चले कि ये जो है शख्स कौन था। अब उस केस में जो है कुछ दिन के बाद फिर पेशरफ्त हुई है और उस शख्स की भी शिनाख्त हो गई है। वो कैसे कत्ल हुआ था, उसको किसने कत्ल किया था, फिर सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल गई और सीसीटीवी फुटेज और किसी चीज़ की नहीं मिली, बल्कि ये जिस चीज़ में बंद करके ये धड़ और ये अज़ा फेंके गए थे, उसके फेंकने के बाद फ़रार की फुटेज मिली। तो उसने बड़ी हेल्प आउट की और उसके बाद एक जो है वो मुलज़िम भी गिरफ़्तार हुआ। ये सारा वाक़या था क्या और इसमें क्या कुछ हुआ, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो ये वाक़या जी 8 फरवरी का है और इसमें जो है पुलिस को पापोश नगर के कब्रिस्तान से जो है वो इंसानी धड़ और हाथ मिलते हैं। पुलिस इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस जो है वो पता लगाने के लिए कि ये शख्स कौन है, ज़ाहिर बात है शनाख्त जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो शनाख्त के लिए पुलिस जो है वो उस शख्स के हाथ को जो है वो हाथ से हेल्प लेती है, उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो है पुलिस जो है इस शख्स की जो है वो शनाख्त पता करती है। अब इस शख्स की जो शनाख्त है वो शहबाज अचकज़ई के नाम से होती है, जो पीराबाद फ्रंटियर कॉलोनी का रिहायशी होता है। अच्छा, अब जो है वो वहाँ पे जब ये पता चलता है तो पुलिस उनके उस एरिया में जाती है और पूछती है कि जी यहाँ पे कोई रहता था, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल रहते थे, लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे गायब हुए हैं और ये भी नहीं मिल रहा और जो है इसकी बीवी भी नहीं है, ये लोग घर से चले गए हुए हैं। अच्छा, और ये शख्स जो है ये 2 बच्चों का बाप था और ये रिक्शा चला के जो है गुज़र बसर करता था। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है पुलिस मज़ीद इन्वेस्टिगेट करती है, क्योंकि बीवी भी साथ गायब होती है। बीवी की वेयर अबाउट्स के हवाले से जो है पुलिस जो है वो चेक करती है कि वो कहाँ है। तो उसके बाद जो है पुलिस उसके घर को खोलकर उसको चेक करती है कि जी क्या आखिर इनके घर में क्या कुछ था। वहाँ पर पुलिस को कुछ सबूत मिलते हैं और वो ये हैं कि पुलिस ये बताती है कि शहबाज को घर के अंदर कत्ल किए जाने के सबूत जो है वो शवाहिद मिले, लेकिन हैरान कुन तौर पर पुलिस ये भी बताती है कि कत्ल के बाद इस घर को बाकायदा तौर पे धोया जाता है पानी के साथ। पुलिस को ये पता चला कि जी कत्ल तो यहाँ किया गया, उसके सबूत भी कुछ मिले, लेकिन उस घर को उसके बाद वाश किया गया। तो ये पुलिस के लिए बड़ा जो है वो हैरान कुन होता है कि जी एक शख्स को घर के अंदर कत्ल किया गया, फिर कोई ऐसा शख्स तो था जिसने इस घर को धोया, सबूत मिटाने के लिए, ज़ाहिर बात है पता ना चले। बहरहाल वो जो है वो कहते हैं कि जी हम फिर दूसरा हमारा शक ये था कि बीवी फिर किस तरह पुरस्कार तौर पे गायब हो गई, तो कहाँ है वो, क्यों गायब है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जी हमें ये भी शक था, पुलिस कहती है कि जी शायद इसमें इस कत्ल में एक से ज़्यादा लोग मुलविस हैं। बहरहाल उसके बाद जी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद पुलिस को इनके मोबाइल फ़ोन से, CDR से, इन चीज़ों से अंदाज़ा होता है कि इस शख्स में जो सहूलतकारी की थी इस शख्स के कत्ल में, वो एक शख्स है जिसको अख्तर नामी शख्स है, जिसको पुलिस जो है वो गिरफ़्तार करती है। बहरहाल पुलिस को एक क्लू मिल जाता है, पुलिस उसको गिरफ़्तार करती है और अख्तर जो है वो अपनी तफ्तीश में जो चीज़ें खोलता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इतराफ़ जुर्म करता है, कहता है जी बिल्कुल इस कत्ल में मैंने सहूलतकारी की थी और मैं इस चीज़ में शामिल था। वो कहता है कि जो है मकतूल जो है उस शख्स का अपनी बीवी फ़िरोज़ा के साथ जो है वो अक्सर व बेशतर झगड़ा रहता था। वजह क्या थी, ये इसने जो इस मुलज़िम ने इतराफ़ किया, वो ये बताता है कि जो फ़िरोज़ा नामी ख़ातून थी जो उसकी बीवी है, उसके मुख्तलिफ़ लड़कों के साथ एक ही टाइम में जो है वो दोस्तियाँ थीं और ये दोस्तियाँ जो है ज़ाहिर बात है उसके शोहर को, वो बेचारा रिक्शा चलाता था, उसको पता चल चुका था और वो ज़ाहिर बात है इस पे सख्ती भी करता था, इसको मना भी करता था, ये सारी चीज़ें थी और ये अपने शोहर से तंग आ गई थी। तो इस शख्स ने ये इतराफ़ किया है
कि जी इस औरत ने फिर फ़िरोज़ा ने अपने एक दोस्त के साथ मिलके जो है शोहर का कत्ल किया और उसकी लाश के टुकड़े करके 2 मकामात के ऊपर फेंके। पुलिस ये कहती है कि एक हिस्सा जो है लाश का मुलज़मा और एक उसके दोस्त ने फेंका था। अच्छा, फ़िरोज़ा के लाश फेंकने के बाद कब्रिस्तान से फ़रार होने की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मेरे पास भी मौजूद है। वो सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो आप थंबनेल पे तस्वीर भी देख चुके होंगे इसकी, तो सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो भी पुलिस को मिली है इसकी। अच्छा, उसके बाद पुलिस ने मज़ीद जो है, क्योंकि अख्तर को इन्वेस्टिगेट किया, जो शख्स गिरफ़्तार है उसने ये स्टोरी बताई कि जी इस तरह हमने कत्ल किया, लाश के टुकड़े किए, 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा इसकी बीवी उठा के ले गई, एक हिस्सा मैं ले गया। हमने ये किया कि जी इसकी बीवी ने पापोश नगर कब्रिस्तान में डाले, इसने किसी और पुल के ऊपर डाला था गरबन, वो भी मैंने लिखा हुआ था। बहरहाल वो कहता है कि जी हम दोनों ने जो है ये सारा मामला और सारी कार्रवाई की और उसके बाद हाँ, एक जो है पापोश नगर कब्रिस्तान और कुछ पार्ट्स जो बॉडी के थे वो बनारस से मिले थे। तो ये कहता है मैं एक बीवी पापोश नगर गई और मैं बनारस गया, तो इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है ये लाश के टुकड़े जो है फेंके थे। फिर वो कहता है कि जी जब ये सारा मामला हो गया, फ़िरोज़ा घर गई, उसने घर को अच्छी तरह वॉश किया, साफ़ सुथरा करने के बाद वो मेरे पास आई, मेरे अख्तर लाश ठिकाने लगाने के बाद मेरे पास आई और उससे जो है वो कहता है कि जी मुझसे पैसे भी लिए और कपड़े लिए और उसके बाद जो है वो चमन फ़रार हो गई बलूचिस्तान। अब जो है वो रिहायशी शायद चमन की थी या जो भी था वहाँ पे, तो ये लोग जो है फ़िरोज़ा चमन फ़रार हो गई। पुलिस को अभी सिर्फ अख्तर ही मिला है और ये जो ख़ातून है फ़िरोज़ा, इसके लिए पुलिस जो है वो अब कोशिश कर रही है कि वो इसको भी गिरफ़्तार कर ले। अब क्या हुआ, इसका जो है CDR डेटा जो है वो निकलवाया गया है फ़िरोज़ा का, और पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कहीं और कौन कौन इस फ़िरोज़ा के साथ राब्ते में था। सो जितने भी इसके दोस्त थे फ़िरोज़ा के, उनको भी जो है पुलिस दायरा कार अपनी तफ्तीश का ज़रा वसी कर रही है ताकि इस मामले को, इस केस को सॉर्ट आउट किया जा सके और वो उन लोगों को भी जो है ज़ाहिरी बात है शामिल तफ्तीश करके इस खातून के हवाले से, इसकी गिरफ़्तारी के हवाले से पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। ये जो है एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था मुझे ये, क्योंकि जब कोई स्टोरी डेवलप हो रही होती है तो बंदे की कोशिश होती है, मेरी अपनी ये कोशिश होती है कि जो है जब तक कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स मेरे पास आ नहीं जाते, कोशिश करता हूँ खुद से कॉल्स कर रहा होता हूँ कुछ रिपोर्टर दोस्तों को, कुछ मज़ीद लोगों को जो मेरे राब्ते में होते हैं, और उनसे पूछ रहा होता हूँ कि ये वाक़या हुआ क्या था, क्या कुछ चल रहा था, अब क्या है, लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। अब तक की जो मुझे पता चली है वो ये है कि ये खातून जो है वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं, पुलिस इसकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिश कर रही है। बहरहाल पापोश नगर में लोग, ज़ाहिर है जब से ये आज़ा मिले थे तो वहाँ पे लोगों में आपको पता है खौफ हिरास होता है, और जो है उधर भी पुलिस ने अब ये बिल्कुल स्टोरी सामने खुल के सामने आई है तो सबको पता भी चल गया। और दूसरा ये है कि उन लोगों को ये पता था ये मियां बीवी यहाँ से शायद चले गए हैं, छोड़ गए हैं, घर पे नहीं हैं, लेकिन अब ये स्टोरी उनको पता चली है कि जी शोहर का कत्ल हो गया और कत्ल किसी और ने नहीं किया, उसकी अपनी बीवी ने किया। लोग, इलाके के लोग ये बताते हैं कि जो उनके आपस में जो है वो लड़ाई झगड़ा होता था और ये मामला थे, बट अनफॉर्चुनेटली इन दोनों के बच्चे भी थे। तो ये वाला जो है ना मामला, इस पे बंदे को फिर ख्याल आता है कि यार हर मतलब वो बेचारा, उसको उसने मार दिया, कत्ल कर दिया, ख़ुद भाग गई फ़िलहाल, लेकिन पकड़ी जाएगी ज़ाहिर बात है, और फिर जेल जाएगी, तो उन 2 बच्चों का क्या होगा। ये एक बहुत ऐसा सवाल है जो आपको और मुझे, हम सबको परेशान करता है, ज़ाहिर बात है। बहरहाल जी अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह सबको हिदायत दे, और अल्लाह जो है वो पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नफ्स नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, अपनी दुआ में याद रखा करें। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।